स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करेंगे। इसके लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, इसके लिए वही प्रोसीजर है जो हमने एक्सरसाइज 2.9 में अप्लाई किया था कि एक फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, उसके लिए हम न्यूमेरिकली कैसे टेस्ट करते हैं फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसी तरह सबसे पहले हमारे पास फंक्शन होगा, हम उसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेंगे, वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उसे सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम होगा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होगा। तो यहाँ भी ये उसकी एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की। फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो हम लेट करते हैं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो है x। फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज़ 30, उनका सम जो है 30 है। देन हमारे पास सेकंड जो है पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर होगा 30 माइनस एक्स। डेफिनेटली अगर हमारे पास 2 इंटीजर हैं बिल्कुल ऐसे ही, अगर इनका सम 30 है तो फर्स्ट इंटीजर अगर x है तो सेकंड इंटीजर y क्या होगा, डेफिनेटली 30 माइनस एक्स ही होगा। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है x है और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 30 माइनस एक्स। हमें दोनों पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं। इसका मतलब अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए तो हमें देन फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x की वैल्यू मिल जाए तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर भी मिल जाएगा। एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, ये हमें प्रूफ करना है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मैक्सिमम। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास इनका प्रोडक्ट को p से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट p क्या होगा, फर्स्ट इंटीजर इसका प्रोडक्ट लेंगे सेकंड के साथ, तो ये क्या बनेगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक फंक्शन बन चुका है, यानी ये जो p है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारा फंक्शन f ऑफ x होता है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये प्रोडक्ट मैक्सिमम है। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कंफर्म करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम इस प्रोडक्ट का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। इस वक्त ये फंक्शन बन चुका है। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेंगे, x की वैल्यू आएगी, वो सेकंड डेरिवेटिव में जब पुट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 आएगा। तो सबसे पहले मैं इसे लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा डी ओवर dx, और जहाँ पर d ओवर dx ये बनेगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 30 माइनस 2x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब हम क्या करेंगे, इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर। दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट 30 का 0 और 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2, यानी हमारे पास क्या बना है, सेकंड डेरिवेटिव बना है -2। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, पुट किया डी पी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब डी पी ओवर डी एक्स हमारे पास क्या है, इसका मतलब 30 माइनस 2x इक्वल टू, जब मैं 0 लूँगा अगेन सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से 2x इज़ इक्वल टू 30। तो हमारे पास फिर x की वैल्यू क्या आई, हमारे पास x की वैल्यू आई 15। अब ये x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। पुट किया x इज़ इक्वल टू 15 इन सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स का स्क्वायर वी गेट। अब हम सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करेंगे तो इसको डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू 15। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या है, -2 है, डेफिनेटली इसमें वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल x होता तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 15 पुट करते। तो ये सेकंड डेरिवेटिव क्या है, लेस देन 0 है। सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, सो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट P इज़
मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15। इसका मतलब x 15 पे प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम है। अब हमें फर्स्ट और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर भी फाइंड करना है। नाउ हमारे पास है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, हमारे पास x है और x की वैल्यू क्या है 15, एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है 30 माइनस एक्स, यानी ये बनेगा 30 माइनस 15, वैल्यू क्या बनेगी 15। तो एक तो हमें ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने थे, हमने दोनों पॉजिटिव इंटीजर फाइंड कर लिए हैं, और एक हमें ये प्रूफ करना था कि प्रोडक्ट मैक्सिमम है। तो ये हमने प्रोडक्ट प्रूफ कर दिया कि प्रोडक्ट इसका मैक्सिमम है। अब सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, फाइंड द डिमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल की डिमेंशन से क्या मुराद है। रेक्टेंगल की डिमेंशन से मुराद है रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ। तो फाइंड द डिमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल की डिमेंशन फाइंड करनी है ऑफ लार्जेस्ट एरिया, उसका जो एरिया है वो लार्जेस्ट है, हैविंग पेरीमीटर, और उसका पेरीमीटर जो है 120 सेंटीमीटर है। यानी हमें एक तो डिमेंशन फाइंड करनी है और एक हमें ये शो करना है कि उसका जो एरिया है वो क्या है, लार्जेस्ट है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं लेंथ ऑफ द डिमेंशन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट किया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमारे पास x यूनिट्स है, एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये हमारे पास है y यूनिट्स। देन हमारे पास x यूनिट्स और ये हमारे पास है y यूनिट्स। देन अब हमें पेरीमीटर गिवन है, तो बेसिकली पेरीमीटर होता है क्या, तमाम साइड का सम। अगर ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की लेंथ है, विड्थ है, और जब हम इसकी बात करेंगे पेरीमीटर की तो पेरीमीटर क्या होगा, तमाम साइडों का सम। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ये होता है 2x प्लस 2y, और यहाँ पर अगर मैं सेपरेटली इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, हमारे पास पेरीमीटर कितना है, बिकॉज पेरीमीटर इज़ 120, यहाँ पर p रिप्रेजेंट कर रहा है पेरीमीटर को, तो ये 120 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2y। हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 2 किया, तो ये बना 60 इज़ इक्वल टू x प्लस वाई। यहाँ से मैं y की वैल्यू सेपरेट करना चाहता हूँ, तो ये बनेगा 60 माइनस x। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया, कि जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या है, लार्जेस्ट है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या है, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू क्या है 60 माइनस एक्स। तो इस वक्त हमारे पास एरिया क्या है, एरिया है हमारे पास 60x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एरिया मैक्सिमम है। इस वक्त ये फंक्शन बन चुका है, यानी ये a जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू 60x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें एरिया प्रूफ करना है मैक्सिमम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया एरिया का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 60x माइनस एक्स स्क्वायर का। जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये बनेगा हमारे पास 60 माइनस 2x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, इसी का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव -2, तो ये बना हमारे पास डी स्क्वायर ए डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे,
फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं, हम पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। पुट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, dA/dx इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको इक्वल टू 0 लूँगा तो ये वैल्यू क्या है, 60 - 2x इक्वल टू 0, तो ये बनेगा हमारे पास x इज इक्वल टू 30। अब x की वैल्यू हमारे पास 30 आ चुकी है। x की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, सेकंड डेरिवेटिव में। नाउ हमारे पास है d² dx का स्क्वायर, और ये वर्टिकल लाइन रीड हो रही है, यानी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया एट x इज इक्वल टू 30। और राइट साइड पे क्या है, जस्ट कांस्टेंट है -2, ये लेस देन 0 है, सो एरिया इज मैक्सिमम। इसका मतलब एरिया मैक्सिमम है किस पे, एट x इज इक्वल टू 30 पे। यही हमें प्रूफ करना था कि एरिया मैक्सिमम है। अब हमें ये भी बताना है कि इसकी डिमेंशन फाइंड करें, यानी लेंथ फाइंड करें, विड्थ फाइंड करें। तो नाउ हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, x यूनिट। तो जब मैं x की वैल्यू 30 पुट करूँगा तो ये बनेगा 30 यूनिट्स x। और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा y में, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूँगा 30, तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, y की वैल्यू भी 60 - 30 इज इक्वल टू 30 यूनिट्स ही है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 35। थैंक यू सो मच। वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 36 और इसमें हम एक्सरसाइज 2.10 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमें फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना होता है या फंक्शन को हमें मिनिमाइज़ करना होता है। आप एक बात याद रखिएगा कि अगर हमने फंक्शन को मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है तो क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले उस फंक्शन के 2 डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेंगे, x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर आंसर लेस देन 0 होगा तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन मिनिमम होगा। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर। 2 पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं, हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे पास है x, एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे पास क्या होगा, ये डिपेंड करेगा सम पे। वो कहता है फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 12। तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, डेफिनेटली सेकंड पॉजिटिव इंटीजर होगा 12 - x। कैसे कि अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं x एंड y, अगर इन दोनों का सम 12 है तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x है तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर y क्या होगा, डेफिनेटली 12 - x होगा। तो इसका मतलब हमने डायरेक्ट राइट कर दिया, लेट किया फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है x एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है 12 - x। देन अब हमें नेक्स्ट क्या कहता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम। हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें लेना है प्रोडक्ट को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वन यानी फर्स्ट नंबर का विद द अदर से हमारा सेकंड नंबर के साथ, ये हमारे पास क्या बनेगा 12x - x²। ये प्रोडक्ट बन गया है। प्रोडक्ट को शो करना है मैक्सिमम, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट के 2 डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डेरिवेटिव प्रोडक्ट का विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्रोडक्ट की वैल्यू का 12x x² का। अब डेफिनेटली सम रूल है, सेपरेटली डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर बनेगा डेरिवेटिव प्रोडक्ट का विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर 12x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 12, और x² का डेरिवेटिव क्या बनेगा, x² का डेरिवेटिव बनेगा 2x। अब क्या करेंगे, इसी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा हमारे पास d² p/dx² इज इक्वल टू क्या बनेगा 0 - 2, यानी सेकंड डेरिवेटिव बना -2। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, dp/dx किसके इक्वल है, dp/dx हमारे पास है
माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आई 6। अब ये x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में। नाउ पुट x इज इक्वल टू 6 इन सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स का स्क्वायर वी गेट। तो हमारे पास डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स का स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है माइनस का 2, और ये क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या है, लेस देन 0 का मतलब ये है कि प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। सो हमारे पास प्रोडक्ट P से हमने रिप्रेजेंट किया इसे, इज मैक्सिमम। अब हमें नंबर भी फाइंड करने हैं, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर ये हमारे पास क्या है, x, और x की वैल्यू क्या है 6। और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर ये हमारे पास है 12 माइनस एक्स। तो जब मैं 12 माइनस 6 करूँगा तो ये भी क्या आएगा, 6। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ वेरिएबल रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। हैविंग एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमारे पास गिवन है एंड इट्स पेरीमीटर इज मिनिमम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट किया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमारे पास जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो हमारे पास क्या है, x सेंटीमीटर। देन जो विड्थ होगी हमारे पास, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास जो y है वो हमारे पास y सेंटीमीटर है। नाउ अब क्वेश्चन में क्या है, व्हेन इट्स पेरीमीटर इज मिनिमम, हमें ये प्रूफ करना है कि पेरीमीटर मिनिमम है। और गिवन क्या है, गिवन है एरिया इज इक्वल टू है, हैविंग एरिया इक्वल टू है 36। अब एरिया होता है क्या, एरिया होता है बेसिकली लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये है 36। अब यहाँ से मैं y की वैल्यू अगर सेपरेट करना चाहूँ तो ये बनेगा 36 ओवर x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसे हमने इक्वेशन क्यों बनाया, बेसिकली एक कंडीशन हमें देता है और एक हमें प्रूफ करना होता है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, नाउ हमें ये प्रूफ करना है व्हेन इट्स पेरीमीटर इज मिनिमम। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 2 टाइम x प्लस 2 टाइम y। तो यहाँ पर जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा, या ऐसे ही राइट कर देते हैं, ये बनेगा 2x प्लस 2, y की वैल्यू पुट कर दी 36 ओवर x। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा 2x प्लस 72x रेज टू पावर -1। ये है हमारे पास पेरीमीटर। यहाँ पर p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरीमीटर। अब हमें ये प्रूफ करना है कि पेरीमीटर मिनिमम है। तो सबसे पहले पेरीमीटर का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, और जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आएगा, 2 माइनस 72x की पावर -2। और उसके बाद क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बनेगा 0। पावर स्टार्ट में ये बनेगा 72 इंटू 2, और पावर स्टार्ट में पावर से एक कम ये बनेगा -3, यानी ये बनेगा 144 डिवाइड बाय एक्स क्यूब। ये है हमारे पास डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेंगे, पुट किया फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, डी पी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 72 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू 72 ओवर एक्स स्क्वायर। इनको इंटरचेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर बनेगा 72 डिवाइड बाई 2 36, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 6। साथ प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर ये साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, लेंथ नेगेटिव नहीं होती। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 6। इसका मतलब इसे पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। नाउ
सेकंड डेरिवेटिव में जब पुट करेंगे तो ये है डी स्क्र पी पेरीमीटर डी एक्स स्क्र एट एक्स इज इक्वल टू 6। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या है? सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है 144/6 का क्यूब। अब ये आंसर ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? सो पेरीमीटर इज मिनिमम, पेरीमीटर मिनिमम है। अब हमें लेंथ और विड्थ भी फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या है? 6, तो 6 सेंटीमीटर क्या है लेंथ, और y की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? y की वैल्यू भी आएगी 6। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 36 और यहाँ पर ये यूनिट कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।